नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और मैं हूं आपका मेजबान महताब आलम। लेकर आया हूं आज की खास खबरें आपके लिए। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। टीआरई 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना में। आज टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा बहाली प्रक्रिया में उम्र सीमा घटाकर 47 से 37 कर दी गई है, जिससे 70 से 75 हजार एसटीईटी पास उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में एक सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाएगा। जदयू कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीतामढ़ी सांसद ने दिया धमकी का जवाब। सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा ने उनके घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी है। सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग धमकी दे रहे हैं पहले पहले उनके घर आकर पटाखे फोड़कर दिखा दें। ठाकुर ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा बताया। पटना स्कूल में दर्दनाक हादसा। पटना के गर्दनीबाग इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। 5वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में खुद को आग लगा ली। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और भीड़ ने दरोगा की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बेतिया में जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के 50% हिंदू भाजपा से नाराज हैं। अगर उनमें से सिर्फ 20% भी हमारे साथ आ जाए तो समझिए हमारी लड़ाई जीत ली गई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आधी आबादी गांधी, बाबा साहेब, लोहिया और समाजवादी विचारधारा को मानती है। प्रशांत किशोर ने इतिहास में दर्ज होने लायक बदलाव की अपील की। बिहार में आतंकी घुसे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। जानकारी मिली है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के 3 आतंकी बिहार में घुस आए हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। बॉर्डर इलाकों में एसएसबी और पुलिस को सख्त चौकसी के आदेश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी जांच अभियान तेज कर दिया गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा आज सीतामढ़ी से शुरू होकर मोतिहारी और फिर बेतिया पहुंची। इस बीच यात्रा को विपक्षी दलों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रियंका गांधी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं। जल्द ही अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और अन्य विपक्षी नेता भी जुड़ने वाले हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का शरीयत वर्कशॉप का आयोजन। तेलंगाना के संगारेड्डी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया तहफीम शरीयत कमेटी की ओर से शरीयत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ कानून, नफका, इस्लामी विरासत और तदादे जात जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मौलाना उमर आबदीन कासमी ने कहा कि कामयाबी का असली रास्ता शरीयत के कानून में है। इस मौके पर हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और शरीयत के संरक्षण का संकल्प लिया। अहमदाबाद में दलित पर हमला। गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हादनज के रोहितवास गांव में 58 वर्षीय दलित चमड़ा उतारने वाले महेंद्र परमार पर कथित गौरक्षकों ने हमला कर दिया। महेंद्र परमार मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे, तभी 4 युवक पहुंचे और उन पर चाकू व डंडों से हमला कर दिया। परमार को गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ईडब्ल्यूएस छात्रों की दुश्वारी पर हाईकोर्ट का संज्ञान। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई से जुड़े निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों पर हो रहे आर्थिक बोझ पर सख्ती दिखाई है। जनहित याचिका के मुताबिक इन स्कूलों में बच्चों को 12,000 तक की महंगी प्राइवेट किताबें खरीदने पर मजबूर किया जाता है, जबकि एनसीईआरटी की किताबें केवल 700 रुपए की पड़ती है। अदालत ने सीबीएसई और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। बिहार के सारण में मुस्लिम युवक की हत्या से तनाव। बिहार के सारण जिले में 23 वर्षीय मुस्लिम युवक उवैस खान की लाश तालाब से बरामद हुई है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय दबंग दीपक मिश्रा और उसके साथियों ने उसे मारकर फेंक दिया। उवैस के पिता का कहना है कि आरोपी खुलेआम हत्या की धमकी देते रहे, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इलाके में तनाव बढ़ गया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इंदौर में मीट बिक्री पर बैन। मध्य प्रदेश के इंदौर में आने वाले कई त्योहारों पर मीट बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि गणेश चतुर्थी, डोल, ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और जैन पर्व पर यह बैन लागू रहेगा।
नगर निगम को आदेश दिए गए हैं कि सख्ती से पालन कराया जाए। यूपी के हापुड़ में 3 मुस्लिम युवकों पर हमला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 3 मुस्लिम युवकों का नाम पूछकर हमला किया गया। वसीम, रिजवान और आमिर पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया। वसीम की हालत गंभीर हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार ने 4 आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज कराए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी का हमला। गुजरात मॉडल को बताया वोट चोरी मॉडल। बिहार के मुजफ्फरपुर में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल असल में वोट चोरी मॉडल है जिसे बीजेपी ने पूरे देश में फैलाया है। राहुल ने यह भी दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से युद्ध विराम 24 घंटे में करने को कहा था, लेकिन मोदी 5 घंटे में ही लागू कर दिया। असम में बंगाली मुस्लिमों पर जुल्म का आरोप। दिल्ली में आयोजित एक पब्लिक ट्रिब्यूनल में सिविल सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि असम सरकार बंगाली मुस्लिमों को विदेशी बताकर जबरन बेघर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 महीनों में गोलपाड़ा जिले के अलग अलग इलाकों में 1700 से ज्यादा परिवारों के घर तोड़े गए। कार्यक्रम के दौरान हिंदू सेना के लोगों ने गोली मारो और जय श्री राम जैसे नारे लगाकर हंगामा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और पूर्व शाह वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि यह पूरी तरह संविधान और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खास खबरें आपके लिए। देश दुनिया की ऐसी ही सच्ची और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ।